जम्मू कश्मीर के डोडा से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ को लेकर यह खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि एक जवान शहीद हुआ है, जबकि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा है। तो फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है, 2 आतंकियों को घेरने की खबर सामने आ रही है। हालांकि एक जवान इसमें शहीद हुए हैं और फिलहाल अभी भी यह मुठभेड़ चल रही है। जो खबर अब तक सामने आ रही है, आतंकियों को पूरी तरह से घेर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में यह मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच और फिलहाल जो अब तक खबर सामने आ रही है, एक जवान इसमें शहीद हुए हैं, जबकि 2 आतंकियों को पूरी तरह से घेर लिया गया है। सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से उनको घेर लिया है और फिलहाल यह मुठभेड़ अभी भी चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त फोन लाइन पर है। रविंद्र, फिलहाल जो खबर सामने आ रही है सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ को लेकर, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? जी देखिए, ये डोडा का भरत इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ आज सुबह शुरू हुई है, क्योंकि 2 और 3 दिन पहले एक सूचना मिली थी कि इस इलाके में आतंकी देखे गए हैं और तब से सर्च ऑपरेशन चल रहा था और आज सुबह आतंकियों ने फायरिंग की है, जिसमें अभी तक एक जवान शहीद हुआ है और एक आतंकी मारा गया है और ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि 2 से 3 आतंकी जो है वो अभी भी बताए जा रहे हैं उसी इलाके में है, जंगल का इलाका है। रविंद्र, फिलहाल आपसे अपडेट चाहूंगा, क्या जो आतंकियों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अब तक जो खबरें सामने आ रही थी कि 2 आतंकियों को घेरा गया है, क्या अब कोई सफलता मिली है? जी देखिए, बिल्कुल एक आतंकी के मारे जाने की सूचना जो है अच्छा। वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी पुख्ता कर दिया है उसको, कि अभी तक एक आतंकी मारा गया है और एक सेना का जवान जो है वो शहीद हुआ है, लेकिन एनकाउंटर अभी भी जारी है। ये वही आतंकियों का दल है जो हारून आतंकियों का कमांडर था, वो मारा गया था। ये उन्हीं का एक दल है जो डोडा इलाके में पहुंचा है। यहाँ पर अब अशांति फैलाने के लिए इनको भेजा गया है, क्योंकि डोडा पिछले काफी समय से जो है शांत है। डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह, ये जिसको चिनाब वैली कहा जाता है, ये बिल्कुल शांत चल रही थी। लेकिन जो पिछले साल परिहार बंधुओं और उसके बाद आरएसएस के चंद्रकांत शर्मा की जब हत्या हुई, उसके बाद एक आतंकी दल को मार गिराया था। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से आतंकियों की मौजूदगी यहाँ पे दर्ज हुई है और इसके बाद जब एनकाउंटर शुरू हुआ है तो अभी तक एक आतंकी के मारे जाने की सफलता जो है वो प्राप्त। रविंद्र, लेकिन अब तक कोई इनपुट मिल पाए हैं कि कितने आतंकी ये हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि सुबह से ये मुठभेड़ चल रही है और चारों तरफ से इनको पहले घेरा गया और फिलहाल जो अब खबर सामने आ रही है, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। कितने आतंकी छिपे होने की आशंका है? जी देखिए, 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो लोगों ने देखा है काफी जंगल का इलाका है और ऐसे इलाके में जो घर हैं वो काफी दूर दूर होते हैं और उन्हीं के द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पर आतंकी 2 से 3 आतंकी जो हैं वो देखे गए हैं। तभी उसके बाद से सुरक्षा बलों ने, खास करके सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर संयुक्त टीम बनाई और उसके बाद इस इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी की गई है और घेराबंदी होने के बाद ही इन आतंकियों के साथ आज सुबह मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक आतंकी अभी तक जो है वो मारा गया है। लेकिन रविंद्र, आए दिन इस तरीके की खबरें सामने आ रही है कि आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर का उल्लंघन किया जाता है। लेकिन दुख भरी खबर यह होती है कि जब इस मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद होते हैं, अब क्या आपको लगता है कि अब सुरक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ा देना चाहिए या फिर कुछ और ज्यादा सख्त कदम भारतीय सेना की तरफ से उठाने चाहिए? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आतंकवाद जिस तरह से यह कोशिश हो रही है धकेलने की आतंकियों को भारत के अंदर और जो कश्मीर घाटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है, इसके मुंह तोड़ जवाब देने से अगर रोज रोज की ये खबरें सामने आती हैं कि आज जवान शहीद हो रहे हैं, बहुत सख्ती से अगर हमारी भारतीय सेना पेश आएगी तो मुझे नहीं लगता कि जो आतंकवाद है ये अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे या फिर इस तरीके से जो शहीद होते हैं हमारे जवान, वो वाकई एक दुख भरी खबर है कि इस मुठभेड़ में अगर हम अपने जवानों को गंवा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा भी है देश के लिए। जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से जवान शहीद होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी इस कई एनकाउंटर्स में शहीद हुए हैं, ये कहीं ना कहीं दुख भरी घटना जरूर होती है। लेकिन आतंकी जो है, पाकिस्तान समर्थित आतंकी जो है वो लगातार घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और आतंकियों के आकाओं का पूरा समर्थन जो है इन आतंकियों को मिलता है। लगातार एलओसी को ही पाकिस्तान टारगेट करता है, क्योंकि एलओसी के कई ऐसे इलाके हैं जहां से घुसपैठ करना बड़ा आसान है, क्योंकि वहां पर तारबंदी जो है बर्फबारी के कारण टूट जाती है और जब बर्फबारी बर्फ पिघलती है उसके बाद उन फेंस को रिपेयर किया जाता है। लेकिन बर्फबारी के दौरान आतंकियों को घुसपैठ होना नामुमकिन होता है, क्योंकि आतंकी साफ पता चल जाता है कि इस इलाके से निकल रहे हैं और
लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बर्फ पिघल रही है और आतंकियों की जैसे हमें जानकारी मिल पा रही है, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 250 से 300 आतंकी जो हैं आईबी से लेकर एलओसी तक। ठीक है रविंद्र, आपको मैं रोकना चाहूंगा, लाइन पर आप बने रहिए। बड़ी खबर से अपडेट करा रहे हैं अपने दर्शकों को। एक आतंकी को पूरी तरह से ढेर कर दिया गया है। फिलहाल 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर यह सामने आ रही थी, और जो अब खबर सामने आ रही है, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, आतंकियों को पूरी तरह से घेरा गया है और जल्द ही उनको भी ढेर कर दिया जाएगा। हालांकि दुख भरी खबर यह है कि एक जवान इसमें हमारे शहीद हुए हैं रविंद्र, लेकिन सवाल यह है कि जिनके छिपे होने की जो इनपुट मिल रहे हैं 2 से 3 आतंकी, हालांकि एक को तो ढेर कर दिया गया है, कब तक इसमें सफलता मिल पाएगी? कोई अधिकारियों की तरफ से कोई स्टेटमेंट अब तक? जी देखिए, अभी तक इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, ना ही किसी ने आधिकारिक इसकी पुष्टि की है, क्योंकि एनकाउंटर जो है आतंकियों के पास कितना असला है, क्या किस स्ट्रेटेजी से वो एनकाउंटर कर रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और क्योंकि जंगल का इलाका है तो आतंकी इधर से उधर होते हुए फायरिंग कर रहे हैं, और जल्द ही हम उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही उन आतंकियों को मार गिराया जाएगा, उनको 72 हुरों के पास जो है वो भेज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने पहले बता रहा था कि आतंकी जो है पाकिस्तान से घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। बिल्कुल रविंद्र, लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरह की घुसपैठ आतंकियों की तरफ से की जाती है या फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर का उल्लंघन होता है, उसमें हमारे जवान तो शहीद होते ही होते हैं, लेकिन जो आम नागरिक हैं वो भी काफी जख्मी हो जाते हैं और कई बार उनकी जान भी चली जाती है। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान को ये खुद समझना होगा कि चाहे इस पार हो या उस पार हो, नुकसान दोनों तरफ होता है। पाकिस्तान अगर फायरिंग करता है तो उसका भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब देती है, जिसके चलते पाकिस्तान के कई जवान जो हैं वो मारे जाते हैं, कई लोग वहां पर। लेकिन रविंद्र, ये सबको पता है, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान में सरकार सिर्फ नाम की है, यानी कि जो इमरान खान है वो सिर्फ एक मुखौटा है, लेकिन सारा जो कामकाज है वो पाकिस्तान की सेना करती है। फिर चाहे आतंकवाद को संरक्षण देना, आतंकवाद की घुसपैठ कराना, वो सब कुछ उसके इशारों पर होता है, क्योंकि इमरान खान सिर्फ एक मुखौटा है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम खुद उनके खिलाफ प्रदर्शन करती है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आप अगर पाकिस्तान का इतिहास देखें तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सरकारें रही हैं वो जो सेना अध्यक्ष पाकिस्तान के अंदर होता है उसकी कठपुतली होती हैं। वो जिस प्रकार से उनको नचाता है उसी प्रकार से वो नाचते हैं। ये सिर्फ नाम की वहां पर सरकार होती है, कोई काम नहीं कर सकती है। हालांकि ऐसे मामलों में इमरान खान को खुद चाहिए था कि वो बयानबाजी देते कि इस समय कोरोना काल चल रहा है कि अब जो है एलओसी पर फायरिंग ना की जाए, क्योंकि इस तरफ भी लोग मर रहे हैं और उस तरफ भी लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चलिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर से अपडेट करा रहे हैं। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, एक जवान शहीद हुआ है और एक आतंकी को भी ढेर कर दिया गया है। आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।